जय माई की। आज से शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है और मैं 9 दिन का व्रत करती हूँ। तो मैं पूजा स्टार्ट करने के लिए पहले पूरे घर को अच्छे से धो लिया, जो कि मैं रोज़ ही धोती हूँ। मंदिर भी धो लिया, माता की मूर्ति भी अच्छे से साफ़ कर लिया, अच्छे से धो लिया और श्रृंगार कर दिया। माता जी का नया लहंगा, नया चुनरी पहनाई है माता जी को। और 9 दिन की पूजा में नवरात्रि की बहुत सारे नियम होते हैं और मैं सब कोशिश करती हूँ सभी पूरे करने के, जिसमें कि होता है जवारे बोना, अखंड ज्योति जलाना, घट स्थापना करना। ये पीताम्बर माई की तस्वीर है। ये लाल कपड़ा मैंने बिछा लिया है पूजा के लिए। पीताम्बर माई की तस्वीर को भी आसन रख के मैंने स्थापित कर दिया। पीताम्बर माई दतिया के, मध्य प्रदेश के दतिया में है इनका मंदिर। और सबसे पहले जवारे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जवारे बोने के लिए चाहिए मिट्टी का बर्तन, और जवारे को मैंने भिगो के रख दिया था पहले से। मिट्टी के बर्तन हम लिख देंगे ओम श्री स्वास्तिक, जो भी लिखना है। और उसमें डाल देंगे सुपारी, पीला हल्दी के चावल और फूल, हल्दी की गांठ, सिक्का। ये डालने के बाद अब इसमें डालेंगे हम मट्टी। मट्टी मुझे तो आसानी से मिल जाती है, घर के पास ही खेतों की मट्टी में मंगा सकते हैं आप। काली मिट्टी, कोई भी मिट्टी हो। और अगर आपका भाग्य अच्छा है तो किसी भी मिट्टी में जवारे आपके बहुत ही अच्छे अंकुरित होंगे। अब उसमें हमने मट्टी भर ली है वो बर्तन में, और उस बर्तन को अच्छे से पूजा कर लेंगे। अंदर से भी की है पूजा, अभी और भी पूजा करके उसको कलावे से कवर कर लेंगे, क्योंकि वस्त्र चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब हम कलावा पहनाते हैं उसका मतलब होता है कि हम उनको वस्त्र पहना रहे हैं। और इस तरह से कलावा लपेट के हमको उसको अब अंकुरित जो भी हैं जवा वो डालेंगे। मुझे तो यहाँ जवा बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन मैं जो भी मिलते हैं मैं डालती हूँ और अच्छे से अंकुरित होते हैं। तो सारे भीगे हुए जवा डालेंगे, ऊपर से बची हुई मिट्टी डाल देंगे। और अब इसमें डाल देंगे ऊपर से पानी। मैं इसमें दोबारा फिर कभी पानी डालती हूँ। 9 दिन ये पानी सफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन है ये। और इस तरह से ये हमारी जवारे की प्रक्रिया पूरी हो गई। ये अब वो लाल कपड़े में हमने रख दिए। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे नवग्रह की पूजा करते हैं। बहुत से लोग उसको नवग्रह भी मानते हैं, बहुत से लोग 9 देवियों के 9 रूप की स्थापना भी मानते हैं। ये पीले हल्दी के चावल से 9 स्तंभ बना के 9 सुपारी रख के उनको 9 देवियों के 9 रूप की पूजा मानते हैं इसको। और अब तैयारी कर लेंगे घट स्थापना की। घट स्थापना के लिए चाहिए एक कलश में भर लिया है मैंने पानी, और इसको भी ओम या स्वास्तिक श्री कुछ भी लिख सकते हैं, मैं तो ओम लिख रही हूँ। और इसको भी हम जो भी प्रक्रिया करते हैं ये सब कुछ हमें बोलते हुए, कोई भी मंत्र बोलते हुए करना चाहिए। मंत्र नहीं तो माता रानी का नाम बोलकर जय माता दी खाली ऐसे ही नहीं करना चाहिए। मैं तो मेरा गुरु मंत्र है वो बोलते हुए करती हूँ, जय माता दी भी बोलते हुए करती हूँ। और इसको भी हमने वस्त्र पहना दिया, यानी कि कलावा चढ़ा दिया। अब इसी तरह से हम नारियल की भी पूजा कर लेंगे, जो हमें घट स्थापना में यूज़ करना है। तो नारियल को भी पूजा करके उसको ये कलावा से लपेट के, अगर आपकी कोई मनोकामना है तो मनोकामना बोलते हुए भी आप कलावा इस तरह से लपेट सकते हैं। तो मेरी तो माता रानी सब जानती है, माता रानी की कृपा से सब कुछ है मेरे पास। बस तो सिर्फ सुख शांति चाहती हूँ और कुछ नहीं। तो मेरे ऐसी मनोकामना से कुछ नहीं करती हूँ। और इसी में ही कलश में हम डाल देंगे पीले चावल है, सुपारी है, हल्दी है, सिक्का है, वो सब डाल के, और उसमें ये हम अपना नारियल रख देंगे। ये घट स्थापना की तैयारी हो गई। अब क्या करना है हम लेंगे हल्दी के पीले चावल लेंगे। पीले चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे। अष्टदल कमल बना के उसके ऊपर ये कलश की स्थापना करेंगे। अष्टदल कमल मतलब कमल माता रानी को बहुत प्रिय होता है। तो मैं सिर्फ चावल से डॉट बना देते हैं 8 पत्तियों का, वो हो गया अष्टदल कमल। मुझे ज़्यादा परफेक्ट नहीं आता, कुछ लोगों का अष्टदल कमल मैंने देखा बहुत ही सुंदर बनाते हैं। मैं सिर्फ चावल से ऐसे डॉट रख के और बना देती हूँ। अष्टदल कमल बनाने के बाद ये हमने अपना घट स्थापना कर दी। तो जवारे भी स्थापित हो गए, घट स्थापना भी हो गई, अखंड ज्योति भी जल गई। और ये पहले दिन की पूजा है। वो सारा प्रसाद से माता रानी को श्रृंगार का सामान, नवग्रह की पूजा, सारा कुछ पहले दिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है पूजा करने में। प्रसाद में मैंने बनाया था हलवा सबके लिए, हस्बैंड भी हैं, वर्कर्स भी हैं खाने के लिए, तो उन सब के लिए। और हवन भी करना बहुत ज़रूरी होता है। पूजा करने के बाद लास्ट में हवन ज़रूर करना चाहिए। तो हवन का मैं सामग्री पूरा एक साथ मिक्स करके रखती हूँ। इसमें जवा, तिली, घी, गुड़, शक्कर, कपूर, सूखे मेवा और डेली जो मैं प्रसाद चढ़ाती हूँ वो है। तो एक साथ मिक्स करके रख लेती हूँ मैं। फिर 9 दिन तक ये मैं इसी को यूज़ करती हूँ। पूरा पूजा करने के बाद हवन करती हूँ।
और हवन जो कहते हैं पूजा का अंतिम चरण होता है, तो हवन करने के बाद ही हमारी पूजा कंप्लीट होती है। तो ये मेरी पहले दिन की पूजा और ये हवन की सामग्री मैंने साइड में रख दी। अभी पूरे और 8 दिन और मुझे इसी से हवन करना है और माता रानी से बस यही मनोकामना है कि सबकी मनोकामना पूरी करे, सबको सुख समृद्धि दे, जिसकी जो कुछ मनोकामना है सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। जय माता रानी। और ये हमारा आज हो गया दूसरा दिन। दूसरे दिन में देखते हैं हमारे जवारे कितने अंकुरित हुए हैं। थोड़े थोड़े देखिए, ये इसमें सफ़ेद ये दिखने लगा है अंकुरन, थोड़ा सा हल्का हल्का। वैसे तो यहाँ पे जवारे बड़ी मुश्किल से मिलते ही नहीं है। जौ बोलते हैं इनको, हवन में यूज़ होता है। यहाँ पे सिर्फ ये जवारे बोने का कोई भी कल्चर नहीं है साउथ में। ये सिर्फ अपने मध्य प्रदेश में, नॉर्थ में होता है, यूपी बिहार में भी होता है। तो मैं तो घुने हुए जवारे भी बो देती हूँ। तो माता रानी की ऐसी कृपा है कि वो घुने हुए जवारे भी अंकुरित हो जाते हैं, एकदम हरे भरे होते हैं। और मैं ये जो मिट्टी का जवारे का बर्तन है, इसमें जब इसकी पूजा करती हूँ तो मैं इसमें ऐसे तिलक के जैसे बना देती हूँ, जिससे कि ये भी याद रहे कि आज कितने दिन हो गए हैं। तो आज दूसरा दिन है। या अखंड दिए के ऊपर भी मैं इसी तरह से करती हूँ। और 2 दिन पूरे हो गए हैं। ये 2 दिन के जवारे हैं, देखिए। और आज है तीसरा दिन। तीसरे दिन देख लेते हैं, तीसरे दिन की पूजा और तीसरे दिन के जवारे देख लेते हैं। ये देखिए, तीसरे दिन में अंकुरन भी दिखने लगे हैं थोड़े थोड़े। और अब देखते हैं माता रानी का आशीर्वाद कैसा मिलता है। और ये है मेरे चौथे दिन की पूजा। चौथे दिन में देखिए जवारे कैसे थोड़े से लहलहाने लगे हैं थोड़े अभी पीले दिख रहे हैं, लेकिन शायद बड़े होते होते, पूरा टाइम होते होते हरे हो जाएं। अभी तो पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है। ये मेरे चौथे दिन की पूजा, यही मैं इसी तरह से हमेशा करती हूँ। चौथे दिन का चौथा निशान, चौथे दिन का चौथा तिलक। और माता रानी इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रखें, इसी तरह से मेरे जवारे की तरह सबका जीवन हरा भरा भरा रहे, सबको सुख समृद्धि मिले। ये 5वें दिन देखिए, और सब और बड़े हो गए हैं, घने हो गए हैं 5वें दिन में जवारे। माता रानी का आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे। ये देखिए, ये 6वें दिन में देखिए जवारे कितने बड़े हो गए हैं, एकदम हरे हो गए हैं। पहले मुझे देख के थोड़ा लग रहा था कि ये मतलब पीली पीली क्यों हैं, लेकिन देखिए बड़े होते होते हरे भरे हो गए हैं। और कितने बड़े हो गए हैं, कितने प्यारे हरे भरे जवारे। और ऐसे देख के एकदम दिल खुश होता है। और कहा जाता है कि जितने हरे भरे घने जवारे होते हैं, वैसे ही आने वाला साल जो है पूरा इसी तरह से जाता है। और मैं भी मानती हूँ इस चीज़ में, और उसको देख के इतनी खुशी होती है कि अब बहुत ही अच्छा लगता है। और ये आज 7वां दिन, मेरे 7वें दिन की पूजा। इतनी जल्दी जल्दी टाइम निकल जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे निकल रहे हैं, समय कैसे निकलता जा रहा है। और ये लग रहा है कि माता रानी के जाने का टाइम भी आ गया है धीरे धीरे। 2 दिन और, आज 7वां दिन है। और देखिए हरे भरे जवारे कितने प्यारे लग रहे हैं माता रानी सबकी मनोकामना इसी तरह से पूरी करे, सबके इसी तरह से हरी भरी जीवन हो सबका। और आज 8वां दिन, बस 1 दिन और बचा है माता रानी का विसर्जन। ये और एकदम मंदिर मेरा सूना हो जाएगा। ये देखिए 8वें दिन के कितने प्यारे बड़े लहलहाते हुए जवारे, सुख समृद्धि का प्रतीक। ये माता रानी का आशीर्वाद होता है, और मैं चाहती हूँ कि सबको मिले ये आशीर्वाद। और अखंड ज्योति भी इसी तरह से जलती हुई हमेशा जलती रहे। माता रानी का आशीर्वाद होता है तभी ये हो पाता है, नहीं तो जवारे ठीक से नहीं उगते। कई लोग बोलते हैं मिट्टी अच्छी नहीं थी, जौ अच्छे नहीं थे। मैं तो नहीं मानती, मैं तो ख़राब से ख़राब जवारे भी बोल लिए हैं मैंने तो। और इसी तरह से होते हैं, क्योंकि यहाँ मिलते नहीं, साउथ में ये सब प्रचलन में है नहीं ये सब चीज़ें। तो यहाँ सिर्फ हवन में भुने हुए जवारे यूज़ करते हैं, तो मैं तो वही भुने हुए जवारे बो देती हूँ और बस हो जाते हैं। और नवरात्रि का 9वां दिन, अंतिम दिन, माता रानी का छोड़ के जाने का समय आ गया है। और ये देखिए 9वें दिन के जवारे कितने प्यारे हरे भरे, एकदम दिल खुश हो जाता है। और माता रानी को ये प्रसाद बनाया है, हलवा, काले चना,
खट्टा चावल, पूरी, ये कन्या भोजन के लिए। साउथ में ये क्या है कि कन्या भोजन की थोड़ी दिक्कत होती है, यहाँ पर ये लोग जानते नहीं हैं तो कन्या भोजन के लिए भेजते भी नहीं हैं आसानी से कहीं, और वो जानते ही नहीं हैं। उनको बोलो अपनी बेटी भेज दो हमारे घर खाना खाने, तो उनको बड़ा अजीब लगता है क्या है वो, क्योंकि हमारे नॉर्थ में काला जादू वगैरह भी करते हैं ना, तो डरते हैं यहाँ के लोग, नहीं भेजते हैं कि क्यों बुला रहे हैं, तो कोई नहीं आता है। तो मैं यहाँ पर एक स्लम एरिया है जहाँ पे काली मंदिर है, वहाँ जाती हूँ। और ये हमारे घर की 2 कन्याएँ हैं, मेरी देवरानी की बेटियाँ हैं। तो स्वास्तिक है, स्वास्तिक से कन्या पूजन करवाया है मैंने अपने घर में। तो दोनों बहनों के उसने पैर धोए, पैर पोंछे, और बड़ा हंस रहे थे। लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि स्वास्तिक बड़ा है तो वो इन लोगों से काम करवाता है, इन लोगों को परेशान करता है। अभी आज ये इन लोगों की सेवा कर रहा है, तो सब बहुत हंस रहे थे। इन लोगों दोनों को भी बड़ा मज़ा आ रहा था सेवा करवा के। अब स्वास्तिक ने फिर इनका पूजन किया, तिलक वगैरह लगा के और हंसी मजाक करते हुए। तीनों भाई बहन बड़े खुश लग रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है इन लोगों को कि स्वास्तिक दादा आज इन लोगों की सेवा कर रहे हैं, इनकी पूजा कर रहे हैं। वैसे तो चोटी पकड़ के मारते रहते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने घर में अपने घर की कन्याओं को भोजन कराया। कन्या भोजन कराने के बाद ये सब चले गए थे बेलमपल्ली, क्योंकि वहाँ रावण दहन था। स्वास्तिक के पापा ने रावण बनाया, तो सबको मैंने वहाँ भेज दिया क्योंकि फिर लेट हो जाता। और ये मैं पहुँच गई, स्लम एरिया है एक, वहाँ पर काली माँ का मंदिर है। वहाँ पर बहुत वो गरीब लोग लोहे का जो काम करते हैं, लकड़ी का जो काम करते हैं, वो एरिया है। तो मैं मोस्टली वहीं जाती हूँ, वहाँ जाके वो गरीब लड़कियों को खाना खिला देती हूँ मंदिर में जाके। तो कुछ कन्या आ गई थी, 15-16 कन्याएँ मिल गई थी मुझे। तो मैंने वहाँ माता रानी का, काली माँ का आशीर्वाद लिया, प्रसाद चढ़ाया, कन्या भोजन कराया और वापस आ गई अपने घर। और अब ये पूजा सब समेटनी पड़ेगी। बड़ा दुख होता है सच में देख के, इतने 9 दिन पूजा करो और फिर माता रानी जब जाती हैं तो घर सूना सूना लगने लगता है। और ये जो प्रसाद है ये मैं अब यही खाऊंगी, सबको कन्या को खिलाने के बाद, माता रानी को चढ़ाने के बाद। ये जवारे हरे भरे, और ये जवारे मैंने निकाल के रख लिए। और पूजा में जो भी हल्दी के चावल यूज़ किए थे, सुपारी यूज़ की थी और पैसे यूज़ किए थे, हल्दी की गांठ, जो कुछ भी जितनी पूजा में यूज़ की थी उस सब को क्या करना है, अपने लॉकर में रखना है, शॉप के काउंटर में रखना है, और घर में जो भी लॉकर है उनमें रखना है, रसोई घर में रखना है, मंदिर में रखना है। इनको फेंकते नहीं हैं। और ये जो जवारे हैं तो मैं मोस्टली इनके जवारे का जूस काफ़ी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, माता रानी का प्रसाद समझ के जूस बना के पी लेती हूँ। और मिट्टी जो है, मिट्टी को मैं डाल देती हूँ अपने घर के पौधों में। और ये फूल है, इनको भी मैं पानी में, नदी में नहीं फेंकती हूँ, नदी गंदा नहीं करती हूँ मैं। ये फूलों को भी मैं भूमि विसर्जन करती हूँ। तो हमारे घर में जो गार्डन है वहाँ पे मैं इनको डाल देती हूँ, जिससे कि वो खाद भी बन जाते हैं। माता रानी सबकी मनोकामना